नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आपका अपने श्री बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान और समाधान में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं और बालाजी महाराज की पवित्र शक्तियों से मैं कामना करता हूं कि आप सबके बिगड़े कार्य बने, आप सबके घर में सुख समृद्धि का वास हो और बालाजी महाराज की भक्ति आप सब लोगों को प्राप्त हो। पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था वो बनाया था कुल देवी या कुल देवता कौन होते हैं। आपको अगर अपने कुल देवी देवता का नहीं पता है तो आप उन्हें कैसे बदल सकते हैं, किसी भी देवी देवता को अपना कुल देवता कुल देवी कैसे बना सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं जानकारी दूंगा। मेरे पास बहुत से मैसेज आए थे, फ़ोन करके लोगों ने पूछा है कि अगर हमें अपने कुल देवता का पता करना हो तो हम किस विधि से पता कर सकते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा कुल देवता या कुल देवी कौन है। तो इसी के ऊपर एक छोटी सी जानकारी लेकर मैं हाजिर हुआ हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें दो विधि मैं ऐसी बताऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि आपका कुल देवता कौन है, कुल देवी कौन है। दोनों विधि में से कोई सी भी विधि कर लेना, आपको उनके बारे में स्वप्न में जानकारी हो जाएगी। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बताना जरूरी है कि कुल देवता या कुल देवी जो होते हैं हमारे कुल के रक्षक होते हैं। इनकी कृपा बहुत जरूरी होती है। यदि कुल में कोई उन्नति करनी हो, कुल में कोई तरक्की होनी हो या किसी भी दुर्घटना से बचाने के लिए कुल देवता कुल देवी का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये सबसे प्रमुख देव होते हैं और हमारे कुल के रक्षक देव कहे गए हैं कुल देवी देवता को। बहुत से लोगों को अपने कुल देवी देवता के बारे में इसलिए जानकारी नहीं है, क्योंकि स्थानांतरण के कारण, कि बहुत से लोगों ने उनको अपने स्थान का नहीं पता होता, उन्हें अपने कुल का नहीं पता होता कि हम कहाँ थे, कहाँ रहते थे, क्योंकि बहुत समय से नए नए जगह पर लोगों का वास होने लग गया है। तो अपने कुल देवी देवता के बारे में लोगों को जानकारी नहीं रही। कुल देवी देवताओं का महत्व इतना बड़ा है कि अगर कुल देवता या कुल की देवी नाराज हो जाए तो कोई भी देवी देवता आपकी सहायता नहीं कर पाएगा। कोई भी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको फलीभूत नहीं कर पाएगा। इसलिए कुल देवी देवताओं को मनाना बहुत जरूरी होता है। अब मैं बताता हूं कि आपको अगर पता नहीं है कि कुल देवता या कुल देवी कौन है तो आप क्या कर सकते हो। पहला उपाय है, आप लगातार 21 दिन की आप साधना करिए। 21 दिन की आपकी साधना रहेगी, लगातार 21 दिन की। किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से आप ये साधना प्रारंभ कर सकते हैं। इस साधना के लिए आपको एक चौकी लेनी होगी। उस चौकी पर लाल कपड़ा बिछाना होगा और हनुमान जी की तस्वीर को स्थापित करना होगा। श्री बालाजी महाराज की तस्वीर को उस चौकी पर स्थापित करना होगा। उस चौकी पर चावलों को हल्का पीला करके एक ढेरी बना लीजिए और उस चावल के ऊपर एक सुपारी लीजिए। उस सुपारी को स्थापित करिए। क्या लेंगे? चावलों की ढेरी पर एक सुपारी को अपना कुल देवता कुल देवी मानकर स्थापित करिए। एक नारियल ले लीजिए, पानी वाला नारियल रहेगा। कलश की स्थापना करिए। किसकी स्थापना करिए? कलश की स्थापना करिए। एक कलश लीजिए, उसके नीचे आप हल्दी से एक पीले करे हुए चावल रखिए, उसके ऊपर कलश रखिए और कलश के ऊपर आम के पत्ते रख करके नारियल स्थापित कर लीजिए। इस प्रकार आपकी चौकी सज गई है। अब आपको क्या करना है, किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से संकल्प लेना है कि हाथ में जल लीजिए, थोड़ा अक्षत यानी कि चावल ले लीजिए, 1 रुपया, सवा रुपया, 11 रुपये, जो भी सामर्थ्य हो उस अनुसार उसमें हाथ में रखिए और संकल्प लीजिए कि हे श्री बालाजी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, मैं 21 दिन की ये साधना कर रहा हूँ। इस साधना को करने से प्रभु मुझे ये फल चाहिए कि मेरे जो भी कुल देवता या कुल देवी मेरे हैं उनके बारे में, उनके स्थान के बारे में या उनके बारे में मुझे जानकारी प्राप्त हो जाए। और वो जल जो है जमीन पर छोड़ दीजिए, पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। उसके बाद घी का दीपक लगेगा। याद रखिएगा, गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक लगेगा। जो भी सुपारी आप रखोगे उसको हल्दी कुमकुम से, अक्षत से उसको तिलक करोगे, मिठाई मीठा रखोगे। ठीक है, 5 अगरबत्ती आपको लगानी है, लेकिन बांस वाली नहीं होनी चाहिए। याद रखना, 5 अगरबत्ती ले लेना, लेकिन उनमें बांस ना हो। जो सूखी वाली आती है स्टिक, वो स्टिक ले आना, वो स्टिक आपको लगानी है। और आपको क्या करना है, 15 से 20 मिनट सीताराम जी का जाप करना है, 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है
और अपने कुल देवता का आवाहन करना है हाथ जोड़कर कि हे मेरे कुल देवता, हे मेरी कुल देवी, मैं आप लोगों को नहीं जानता कि आप कौन हो, आपका स्वरूप क्या है और आपका निवास स्थान कहाँ पर है। मैंने आपसे निवेदन किया है, आपसे विनती की है कि आप आइए और आकर इस सुपारी में आप प्रस्थान करिए, इस सुपारी में आप समा जाइए और मुझे अपना परिचय प्रदान करिए। क्या करोगे कि इस सुपारी में आप आइए, आकर अपना परिचय आप मुझे जो है प्रदान करिए और आपको ओम कुल देवताभ्यो नमो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमो नमः इसका जाप करना है। एक माला का आपको नित्य प्रतिदिन 21 दिन तक जाप करना है। ओम कुल देवताभ्यो नमो नमः। फिर बता दे रहा हूं, ओम कुल देवताभ्यो नमो नमः। अगर कुल देवता के बारे में जानकारी चाहिए तो आप बोलोगे ओम कुल देवताभ्यो नमो नमः। और अगर कुल देवी के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो बोलोगे ओम कुल देव्यो नमो नमः, ओम कुल देव्यो नमो नमः। इन मंत्रों का आपको 21 दिन तक एक माला का नित्य प्रतिदिन सुबह शाम जाप करना है। और रात को जब सोओगे तो जो सुपारी है उसको अपने तकिए के नीचे रखकर आपको सोना है। क्या करना है, शाम को अनुमति लेना, उस सुपारी को उठाना, अपने तकिए के नीचे रखकर आपको सो जाना है। क्या करना है, अपने तकिए के नीचे रखकर उसको आपको सोना है। बिस्तर बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध बिस्तर बिछाए गए, साफ सुथरा बिस्तर हो आपका, साफ सुथरे आपको रहना है। 21 दिन की साधना में किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना, किसी भी प्रकार के बुरे विचार मन में नहीं लाने, किसी भी प्रकार का आपको अपने शरीर को मन को अपवित्र नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। खान पीन अपना बिल्कुल सात्विक रहेगा और उस सुपारी को आपको रात्रि में रखकर अपने तकिए के नीचे उसी सुपारी के ऊपर आराम से सोना है। प्रातःकाल उठना है, उठने के बाद उस सुपारी को गंगा जल से स्नान करा करके पुनः फिर वापस उसी स्थान पर रख देना है और फिर पूजा करनी है। 21 दिन आपका यही नियम रहेगा। रात को सोते समय सुपारी आपके तकिए के नीचे रहेगी, प्रातःकाल उठाकर सुबह शाम उस सुपारी की पूजा करनी है नित्य प्रतिदिन। जो मंत्र मैंने बताया है उस मंत्र के साथ आपको स्वप्न में ही आपको पता चल जाएगा कि आपके कुल देवता कौन है, कुल देवी कौन है और आपको उनके निवास स्थान के बारे में पता चल जाएगा। और अगर आपको स्वप्न समझ में ना आए तो किसी जानकार व्यक्ति को अपना स्वप्न बताकर जानकारी ले लेना। कई बार होता है इस स्वप्न में आपको पता चल जाता है, लेकिन स्वप्न की जानकारी ना होने के कारण, स्वप्न को समझ ना पाने के कारण आपको पता चल ही नहीं पाता कि आपके कुल देवता है, कुल देवी कौन है। जो भी 21 दिनों में आपको देवी देवता से संबंधित स्वप्न आए, उस स्वप्न को किसी जानकार से, अपने घर के बुजुर्ग से या किसी दरबार वालों से, शक्तिधारी से पूछकर आप जो है पता कर लेना कि भाई आपका कुल देवता कुल देवी कौन है। जब आपको उनके स्थान के बारे में पता चल जाए, आप उनके स्थान पर जाइए। उनके स्थान पर जाने के बाद आपको क्या करना है वो मैं बाद में बताऊंगा। अब दूसरा तरीका सुनिए। जो लगातार 21 दिन साधना नहीं कर सकते वो 11 मंगलवार कर लें। शुक्ल पक्ष के मंगलवार से प्रारंभ होकर 11 मंगलवार कर लें। तरीका यही रहेगा, चौकी इसी प्रकार लगेगी, सुपारी इसी प्रकार रखी जाएगी, इसी प्रकार की साधना होगी, मंत्र इत्यादि भी इसी प्रकार बोले जाएंगे। लेकिन लगातार 21 दिन ना करके आपको 11 मंगलवार करना है। आपको जो है सिर्फ 11 मंगलवार कर लेना है, उसमें भी आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। लेकिन 11 मंगलवार करने से ज़्यादा फलित हो जाता है 21 दिन अगर आप उनकी सेवा में रहेंगे और लगातार 21 दिन पूजा करेंगे नियम से, व्रत के साथ, पूर्ण संयम के साथ, तो आपको ज़्यादा लाभ मिलता है। तो जिसको अपने कुल देवी देवता के बारे में जानकारी करनी हो वो इस नियम को कर ले, लेकिन किसी गुरु से अनुमति ले लेना, क्योंकि बिना गुरु अनुमति के कोई भी पूजा फलित नहीं होती है। इस पूजा को, इस विधि को करने से पहले अपने गुरु से, अपने दरबारियों से अनुमति ले ले, तब अपने इस जो मैंने विधि बताई है इस विधि को आप करें। और 21 दिन बाद जब आपको अपने कुल देवता या कुल देवी के बारे में पता चल जाए, उस नारियल को उठाना है और उस नारियल को उठा करके जो भी आपके कुल देवता या कुल देवी हैं उनके स्थान पर जाकर के उस नारियल को चढ़ा देना है। क्या करना है, उस नारियल को अपने कुल देवता या कुल देवी के स्थान पर जाकर के आपको चढ़ा देना है और हाथ जोड़कर विनती करनी है कि हम इतने दिन आपसे अज्ञान थे, आपको नहीं जान पाए, आप हम पर प्रसन्न होइए, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए और हम आपकी शरण में आए हैं
और हम पर अपनी प्रसन्नता, अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना, हमारे जो बिगड़े कार्य हैं उन कार्यों को बनाना, और जो भी भोग आपके कुल देवता या कुल देवी को लगता हो वो भोग आप उन्हें चढ़ाएं, लेकिन किसी भी प्रकार का नॉन वेज वाला भोग मत चढ़ाइएगा, किसी भी प्रकार की बलि मत दीजिएगा। बलि अगर चढ़ाने की प्रथा है तो उतना पैसा उनके दान पात्र में उस बलि के निमित्त डाल दीजिएगा, और जो भी उनका भोग है मीठे में लौंग, सुपारी, पेड़ा, बर्फी, जायफल जो भी आपको चढ़ाना है वो जाकर चढ़ाइएगा। इस प्रकार भी आप अपने कुल देवता या कुल देवी की जानकारी हासिल कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके कुल देवी देवता कौन है। उम्मीद करता हूं मेरी दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, और मेरी दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास आए बेल आइकन को दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और आपको आपकी जो भी प्रश्न है उसके उत्तर आपको सबसे पहले मिल सके। और अधिक से अधिक शेयर करिए वीडियो को और अधिक से अधिक अपना प्यार प्रदान करें। जो भी आपके प्रश्न हो या किसी विषय पर आपको जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके उन प्रश्नों का उत्तर दे सकूं और उन पर वीडियो बनाकर ला सकूं। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल।